Good evening, class. Recording has been started. Please make your attendance in chat box. Uh, I'm going to start the class. आज के क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टैटिक्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. So I'm going to present the screen. Let me clear in chat box that my voice is audible to you or not. Yes, okay. So I think I am clearly audible to you. Yes, so the topic, this is a chapter number 15 and the name of the topic is statics. The name of the topic is statics, okay. So हमने पिछले क्लासेस में स्टैटिक्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था. हमने पिछले क्लासेस में सिर्फ इसके ब्रीफिंग किए थे, मीन्स इंट्रोडक्टरी पार्ट देखे थे कि स्टैटिक्स क्या होती है. सो आज हम स्टैटिक्स के बारे में स्टार्टिंग से देखेंगे और समझेंगे कि स्टैटिक्स क्या है. द फर्स्ट टॉपिक इज एवरेज, देन सेकेंड टॉपिक इज फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज एवरेज, ओके. सो एक मिनट. यस, सो द टॉपिक इज स्टैटिक्स. हमने पिछले क्लासेस में स्टैटिक्स पढ़ने स्टार्ट किए थे. सो यहाँ पे मैंने इस बॉक्स का भी डिस्कशन किया था. सो द बॉक्स इज, आप मंडे को 20 मिनट बाइसिलिंग करते हो, ट्यूसडे को 20 मिनट बाइसिलिंग करते हो, वेडनेसडे को भी आप 22 मिनट बाइसिलिंग साइकिलिंग करते हो. इसी तरह थर्सडे को 18 मिनट साइकिलिंग करते हो, फ्राइडे को भी 18 मिनट एंड सैटरडे को भी 20 मिनट्स. मीन्स आपने वीक के सारे दिन में, सारे डेज में एक्सेप्ट संडे आपने साइकिलिंग किए. एंड द ड्यूरेशन ऑफ साइकिलिंग इज 20, 20, 22, 18, 18 and 20 minutes respectively from Monday to Saturday. So now you have to find the average. तो यहाँ क्या है, सारे जो डिफरेंट डेज हैं, तो डिफरेंट डेज में आपका जो साइकिलिंग करने का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो क्या है, डिफरेंट है. किसी दिन 20 मिनट्स आपने साइकिलिंग किया और किसी दिन 22 मिनट किए और किसी दिन 18 मिनट किए. तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका एवरेज साइकिलिंग का ड्यूरेशन क्या है, मीन्स प्रत्येक दिन आप एवरेज कितने देर साइकिलिंग करते हो, तो आप इसका जवाब क्या दोगे और कैसे दोगे वो हम देखेंगे इस टॉपिक में. द टॉपिक इज एवरेज. सो हम एवरेज का एक और एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, जैसे आप बाइक मैक्सिमम लोगों के घर पे बाइक होंगे या कार होंगे. तो जैसे बाइक में क्या कहा जाता है कि मीन्स मेरे बाइक का जो एवरेज है, मेरे बाइक का एवरेज क्या है, 50. मेरे बाइक का एवरेज क्या है, 50. मीन्स इसका मतलब, कहने का मतलब यह होता है कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल अगर आप अपने बाइक के टैंक में डालोगे, तो आपकी बाइक कितनी चलेगी, 50 किलोमीटर. आपकी बाइक कितनी चलेगी, 50 किलोमीटर. सो दिस इज द एवरेज फॉर बाइक. सो हम यहाँ पे इस बॉक्स में ये साइकिलिंग करने का हम यहाँ पे एवरेज निकालते हैं. हम यहाँ पे ये साइकिलिंग करने का ये अभी हम यहाँ पे हम एवरेज निकालते हैं.
सो एवरेज क्या होती है? तो सबसे पहले हम एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग दिन में उन्होंने जितने देर साइकिलिंग किए सारे को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सो 20 + 20 +22 +22 + 18, देन 18 + 18 एंड 18 + 20। मीन्स हमने क्या किए, सारे जो ड्यूरेशंस थे, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट डेज में जितने भी साइकिलिंग की जो ड्यूरेशन थी सभी को हमने क्या किए, ऐड कर दिए। सो एंड हाउ मेनी डेज वी हैव, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। वी हैव हाउ मेनी डेज, वी हैव 6 डेज। मीन्स ये 6 दिन में 6 डेज में ये साइकिलिंग करती है। सो हमने क्या किया, सारे मिनट्स को सम कर दिए एंड द सम इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेज। सो द नंबर ऑफ डेज इज हेयर 6, नंबर ऑफ डेज इज 6। यहाँ पे संडे कहीं पे आपको नहीं दिख रहा है, मतलब यह है कि ये संडे को साइकिलिंग नहीं करती है। सो यहाँ पे ये जो हमारा कैलकुलेशन का सम आएगा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एवरेज। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा एवरेज। ओके, ये क्या कहलाएगा, एवरेज। तो 20 + 20 40, 40 + 20 62, 62 + 18 80, 80 + 18 + 20 is 118, 118, 118। मीन्स ऊपर का जो डिनोमिनेटर में जो भी पार्ट्स हैं अगर उन्हें मैं ऐड करूं तो वो क्या आती है, द सम इज 118, 118 and 118 is divided by 6, 118 is divided by 6, so the answer will 6, आंसर विल कम इन द फ्रैक्शन। ओके, आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, फ्रैक्शंस में आएगा। ये आएगा 59/3। मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने मीन्स 2 3 2 जा 6 एंड 59 2 जा 118। सो 59/3 को आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो आप इसे आगे लिखोगे। सो 59/3 दिस इज द एवरेज फॉर हर। ओके, ये 59/3 ये आखिर में आया क्या, ये क्या है, ये एवरेज है। क्या चीज का एवरेज है, मीन्स ये पर डे कितनी बाइक ये चलाती है। मीन्स ये आप इसे फ्रैक्शंस में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप इसे लेके आओगे तो ये आएगा 19 इंटू 2/3। ओके, सो यहाँ पे मीन्स पर डे ये लगभग 19 पॉइंट समथिंग मिनट, ओके 19 पॉइंट समथिंग मिनट ये साइकिलिंग करती हैं। सो दिस इज द 59/3 इज द एवरेज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ साइकिलिंग ईच डे। सो दिस इज कॉल्ड द एवरेज, दिस इज कॉल्ड द एवरेज। हम एक और एग्जांपल लेते हैं एवरेज का, हम एक और एग्जांपल लेते हैं एवरेज का। ओके, सो मैं स्टॉप प्रेजेंटेशन एक बार कर रहा हूं, फिर से मैं प्रेजेंटेशन करता हूं, 1 मिनट। सो ये मैंने अभी जो एग्जाम्पल बताया क्या आप लोग समझ पाए क्या, अभी जो मैंने एग्जाम्पल बताया साइकिलिंग का क्या आप लोग समझ पाए क्या? अगर आप समझ पाए तो चैट बॉक्स में आप यस लिखें। ओके, 168 6 days, यस, ओके, नो। ओके, सो मैं एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूं। सो द टॉपिक इज व्हाट, टॉपिक इज एवरेज, टॉपिक इज, हाँ, टॉपिक इज एवरेज। तो ध्यान से देखिएगा, मैं 2 एग्जांपल दूंगा। आप अभी एग्जाम दोगे, स्कूल्स में एग्जाम दोगे तो फॉर एग्जांपल आपको मैथ में कितने मार्क्स आए, मैथ में आपको लेट अस सपोज 80 मार्क्स आए। ओके, मैथ में आपको 80 मार्क्स आए। साइंस में आपको कितने मार्क्स आए, साइंस में आपको 90 मार्क्स आए। ओके, साइंस में 90 मार्क्स आए। ओके, you got 80 marks in mathematics and in science you got 90 marks out of 100, out of 100 means
100 में आपको कितने मार्क्स आए, 100 में 80 मार्क्स आए और 100 में 90 मार्क्स आए. सो नाउ यू हैव टू फाइंड द, जैसे आप यू हैव टू फाइंड द एवरेज, यू हैव टू फाइंड द एवरेज मीन्स आपने ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स आपको आए ऑन एन एवरेज, हाउ मच मार्क्स यू गेट इन बोथ द सब्जेक्ट. सो यहाँ पे अगर आप, एक पहला होता है कि आप परसेंटेज निकालोगे, परसेंटेज ऐसे निकलती है कि परसेंटेज आप ऐसे निकालोगे कि means obtained marks, so the obtained marks is 80 plus 90. Okay, this is the obtained mark upon total marks. So the total marks is what, 100 in math and 100 in science, so the total marks is 200. Okay, and you have to find the percentage, so you will multiply with 100 to, in this way you will get the percentage in your result. Okay, so आप इसे सॉल्व करोगे, सो 0 and 0 will cancel away. ओके, सो यहाँ पे हमें क्या बची, 80. एक मिनट, मैं यहाँ पे लिखता हूं. यस, सो हमें यहाँ पे ऊपर में न्यूमरेटर में क्या हमारे पास आया, 80 प्लस 90, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 0 एंड 0 कैंसिल हो गए तो हमारे पास सिर्फ 2 बचे. सो 80 प्लस 90 इज 170, 170 अपॉन 2. सो 170 अपॉन 2 इज 85, 170 अपॉन 2 इज 85. सो हाउ मेनी परसेंटेज you get in these two subject, so the percentage is 85 percentage. so ये हमने कौन से मेथड से निकाले, हमने ये परसेंटेज के मेथड से निकाले, परसेंटेज. सो परसेंटेज मीन्स परसेंटेज का मतलब मीन्स 100 में कितना. ओके, सो आपका जो परसेंटेज मार्क्स क्या है, आपका परसेंटेज मार्क्स क्या है, 85%. मीन्स आपने मैथ में 80 मार्क्स ऑब्टेंड किए, साइंस में 90 ऑब्टेंड किया. सो परसेंटेज इज व्हाट, परसेंटेज इज ऑब्टेंड मार्क दैट इज 80 प्लस 90 एंड द टोटल मार्क्स दैट इज 100 plus 100 means 100 in math and 100 in science, that is full marks is 200. Okay, and this is multiplied by 100 because we have to find the percentage, we have to find the percentage. So after calculating this 0, 20 and 20 will cancel out, and 80 plus 90 upon 2, 80 plus 90 is 170 upon 2, and this is equal to 85 percentage. So this is how we have calculated with the help of percentage. Now the second method of calculation is average. Okay, means अभी मैंने आपसे पूछा क्या, इस क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा क्या कि आपको परसेंटेज कितने आए, हाउ मेनी परसेंटेज you get, how many percentage you get. Now I am going to find the average, now I am going to find average. So the score of math is 80, the score of math is 80, sorry, the score of math was 80 and the score of science was 90. Okay, so now you have to find the average. तो एवरेज आप कैसे फाइंड करोगे, मीन्स ऑब्टेंड मार्क आपकी कितनी है, 80 एंड 90, 80 प्लस 90 मीन्स सम ऑफ ऑब्टेंड मार्क दैट इज 80 प्लस 90 अपॉन सब मीन्स अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट. So how many subjects are there, math is first and science is second. There are only two subjects here, first one is math and second is science. Yes, 85%, very good. So how many subjects are there, two subjects. So 80 plus 90 divided by 80 plus 90 divided by 2. ओके, 80 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2. मैंने यहाँ पे क्या किया,
80 plus 90 is the sum of marks obtained by you, and डिनोमिनेटर में 2 कहां से आया? बिकॉज वी हैव 2 सब्जेक्ट, मैथ एंड साइंस. So if you calculate 80 plus 90 upon 2, then you got 85. Then you got 85. Then you got 85 as a average. 85 as a average. 85 as an average. So the average marks of your math and science is, the average marks of your math and science is 85. हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. मैंने आपको क्या क्या का एग्जाम्पल दिया था? आपको क्या क्या एग्जाम्पल दिया था? अब मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं. फॉर एग्जाम्पल हाँ, आपके स्कूल में आपके स्कूल में 3 क्लासेस चलते हैं. 8th class, 9th class and 10th class. There are 3 classes in a school. Okay. एक स्कूल में कितने क्लासेस हैं? 3 क्लासेस हैं. 8th class, 9th class and 10th class. Okay. So there are 40 students in 8th class. 40 students in 8th class. 50 student is 9th class. Okay. And in 10th class there are 60 students. Okay. In 10th class there are 60 students. Okay. मैंने यहाँ पे क्या किया? 3 क्लासेस लिए, 8th, 9th and 10th. In 8th class there are 40 students. In 9th class there are 50, and in 10th class there is 60 students. So now you have to find the average of these classes. Means how many classes, how many students on an average in each class. Means प्रत्येक क्लास में एवरेज कितने बच्चे हैं. ओके. अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक क्लास में एवरेज कितने बच्चे हैं, तो आप क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज व्हाट? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 40 in 8th class plus 50 in 9th class and 60 in 10th class. Okay, this is the total number of student in each classes, in all the 3 classes, and it is divided by how much? How many classes are here? 8th, 9th and 10th. We have how many classes? We have 3 classes. Okay, so it is divided by 3. So it is divided by 3. So 40 plus 50 plus 60 is, it is equal to 150 upon 3. 150 upon 3. Okay, 150 upon 3, and it is equal to 50. Means on an average there are 50 students. On an average there are 50 students in each classes. Okay, on an average there are 50 students in each classes of this school. So this is the examples of average. So average क्या आप लोग समझ पाए क्या? average और भी मैं आपके अगर बुक्स में एग्जाम्पल, पहले हम आप फॉर्मूलेज क्या होती है वो मैं आपको दिखा देता हूं, फिर हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे एवरेज का. तो यहाँ पे हम साइकिलिंग का एग्जाम्पल देख रहे थे. सो यहाँ पे एवरेज क्या किया था? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ मिनट्स टेकन टू साइकिल टू स्कूल ऑन ईच ऑफ 6 days. मीन्स इन्होंने प्रत्येक दिन कितने कितने साइकिलिंग किए, सभी का यहाँ पे मिनट्स का सम किया गया, एंड द सम इज डिवाइडेड बाय हाउ मच? टोटल डेज. 6 is here. 6 is total days. So sum is 118 and 6 is number of total days. Okay. So 118 divided by 6 is 19 upon 2 by 3. इसका मतलब क्या हुआ कि 19 पॉइंट समथिंग मिनट इन्होंने प्रत्येक दिन साइकिलिंग करती है. ओके. मीन्स अस्मिता टेक्स 19 पॉइंट समथिंग मिनट टू साइकिल टू स्कूल एवरी डे. सो दिस इज एवरेज. अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं. मैं आपको ये एग्जाम्पल मैं आपके बुक का दिया. इसके बाद मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स ये बोर्ड पे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए थे, एक मैथ साइंस का और एक क्लासेस का, कि 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास में कितने कितने बच्चे हैं, और आप एवरेज अगर काउंट करोगे तो आपको कितने बच्चे एवरेज मिलेंगे. सो अब आपके बुक में एक और एग्जाम्पल है, तो हम वो एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं.
सो अगर आप अभी तक भी अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो कोई बात नहीं, हम मीन्स और एक जैसे जैसे एग्जाम्पल्स आएगी आपकी चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर होती जाएगी। सो अभी तक हमने तीन एग्जाम्पल्स लिए हैं एवरेज के कि एवरेज क्या होती है। सो दिस इज वन मोर एग्जाम्पल। यहाँ पे आपके बुक का एग्जाम्पल है, स्कूल कंडक्टेड अ सर्वे, a school conducted a survey to find out how far their student live from the school। एक स्कूल है, उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया कि उनके बच्चे स्कूल से कितने दूर रहते हैं, मीन्स कितने दूर से उनके स्टूडेंट्स आते हैं। सो गिवन बिलो इज द डिस्टेंस ऑफ द हाउसेस ऑफ 6 ऑफ द स्टूडेंट, मीन्स उन्होंने कितने स्टूडेंट्स पे उन्होंने सर्वे किया, 6 स्टूडेंट पे। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स। ओके, मीन्स एक स्कूल है, वो स्कूल को यह जानना था कि बच्चे कितने दूर से आते हैं, तो उन्होंने इसके लिए एक सर्वे किया। तो 6 बच्चे से उन्होंने पूछा, तो जो फर्स्ट स्टूडेंट ने बोला कि मैं 950 मीटर दूर से आता हूं, मीन्स मेरे घर से स्कूल की दूरी 950 मीटर है। दूसरे स्टूडेंट ने बोला 800 मीटर, एंड द थर्ड स्टूडेंट सेज 700 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन my home and school, and the fourth student said that the distance is 1.5 kilometer between my home and the school. Similarly, fifth student and sixth students, the distance from their home and school is respectively 1 kilometer and 750 meter। सो अभी तक क्या हुई कि 6 बच्चे का सर्वे लिया गया कि आपका घर से स्कूल की दूरी कितनी है। तो सभी बच्चे ने बोला क्या कि मेरी घर से स्कूल की दूरी 950 मीटर, 800 मीटर, 700 मीटर, 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर एंड 750 मीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, देयर आर 6 स्टूडेंट, 1 2 3। थर्ड स्टूडेंट ने बोला 700, फोर्थ स्टूडेंट ने बोला मेरा घर 1.5 किलोमीटर है, and fifth student said that the distance between my home and the school is 1 kilometer, and this is the distance of 6 student। so how many students are there, there are 6 students। okay, so let us find their average। now what we have to do, we have to find the average, we have to find the average means हमें किस चीज की एवरेज निकालनी है। Okay, yes, I think my voice is clear। Yes, so what we have to find, we have to find the average। आप सभी लोग इस एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा। सो हमें क्या फाइंड करनी है, we have to find the average distance means यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे बच्चे का घर से स्कूल की दूरी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, बट हमें क्या फाइंड करनी है, we have to find the average। so average is equal to sum of the distance between home and the school for 6 student। okay, average क्या होगी, sum of distance between home and school for 6 students upon total number of students। so the total number of student is what, total number of student is 6, total number of student is 6, and what is the sum of distance between home and school for 6 student। सो सारे बच्चे का घर से जो स्कूल की दूरी है वो हम ऐड करेंगे। सो द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, द डिस्टेंस फॉर फर्स्ट स्टूडेंट इज 950 मीटर, सेकेंड स्टूडेंट इज 800 मीटर, फॉर द थर्ड इट इज 700 मीटर, एंड फॉर द फोर्थ इट इज 1500 मीटर। सो यहाँ पे 1.5 किलोमीटर लिखी हुई है, यहाँ पे 1.5 किलोमीटर लिखी हुई है, और यहाँ पे 1500 लिखी हुई है। सो कैन एनीबडी टेल कि ऐसा क्यों लिखा गया है। यहाँ पे 1.5 किलोमीटर लिखा गया और यहाँ पे 1500 लिखा गया है। सो क्या कोई बता सकते हैं व्हाई 1.5 kilometer is written as 1500 over here? If anybody wants to tell, then type your name in chat box।
यस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, वेरी गुड। मीन्स यहाँ पे क्या है 1.5 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होती है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होती है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होती है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1000 मीटर, ओके। सो 1.5 kilometer is equal to how much, 1.5 kilometer is equal to how much, 1.5 1.5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1500 मीटर, 1500 मीटर। ये आप यूनिटरी मेथड से आप घर पे निकाल सकते हो। सो दैट्स व्हाई 1.5 किलोमीटर इज रिटन एज 1500 ओवर देयर, दैट्स व्हाई 1.5 is written as yes 1.5 is equal to yes you can say 1500, okay, yes. So that's why 1.5 kilometer is written as 1500 over here. Similarly 1 kilometer is written as 1000 over here because 1 kilometer is equal to 1000 meter and 750 मीटर एंड 750 मीटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सारे यूनिट्स को ये मीटर में ला दिया गया ऊपर में, यहाँ पे दिस इज मीटर, दिस इज मीटर, दिस इज इन मीटर, वेयर एज दिस वन एंड दिस वन इज किलोमीटर, ओके। तो जब आप कैलकुलेशन करते हो, जब आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको क्या करने होते हैं कि सारे यूनिट्स को एक यूनिट्स में आपको लाने होते हैं, ओके। सो यहाँ पे सारे यूनिट्स को हमने क्या किए, मीटर में हमने ला दिया, सारे यूनिट्स को हमने मीटर में ला दिया। So now we have to add 950 plus 800 plus 700 plus 1500 plus 1000 plus 750. So the sum is 5700 upon 6. 6 is what? 6 is number of a student. 6 is number of a student. So 57 upon 6 is divided by 6. So the answer is 950 meter. So what is meaning of 950 meter? इसका मतलब यह है कि मींस एवरेज जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस जो है स्टूडेंट का स्कूल से, दैट इज 950 मीटर। द एवरेज डिस्टेंस एट विच द स्टूडेंट लिव फ्रॉम द स्कूल इज 950 मीटर। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ योर बुक। ये एग्जाम्पल क्या आप लोग समझ पाए क्या, ये एग्जाम्पल क्या आप सभी लोग समझ पाए क्या? डू यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल? इफ अंडरस्टूड देन प्लीज टाइप यस इन चैट बॉक्स, otherwise I will take another example. Yes, 950 plus 800 plus 750, 1500 upon 6 is equal to 950. So निधि, क्या आप समझ पाए क्या? आपने नो लिखा था शायद ऊपर में। एक मिनट, हाँ, क्या आप समझ पाए क्या? यस, ओके। सो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ओके। सो आप लोग रस्सी कूद करते होंगे, मीन्स स्कीपिंग ऑफ रोप। सो ऋतुजा प्रैक्टिस स्कीपिंग विथ अ रोप ऑल 7 days ऑफ अ वीक। मीन्स ऋतुजा क्या करती है, वीक के 7 दिन मीन्स ऑल 7 days वो क्या करती है, रस्सी कूद का प्रैक्टिस करती है, ओके। द मीन्स सो यहाँ पे 7 days मीन्स यहाँ पे 7 इज व्हाट, 7 इज नंबर ऑफ डेज। यहां तक हमने जो सवाल क्वेश्चन पढ़े हैं, यहां से कंक्लूजन क्या निकलती है कि ऋतुजा रस्सी कूद करती है कितने दिन, 7 days। सो द नंबर ऑफ times she jumped the rope in 1 minute every day is given below.
वो प्रत्येक दिन रस्सी कूद करती है और कितने कितने देर 1 मिनट। ओके 1 मिनट प्रत्येक दिन वो रस्सी कूद करती है। सो डे 1 को उसने रस्सी कूद कितने टाइम्स किए 60 मिनट किए। ओके डे 2 को 62 मीन्स मंडे को 60, ट्यूसडे को 62 टाइम्स, ट्यूसडे को 61, वेंसडे को 60 टाइम्स, थर्सडे को 59, फ्राइडे को शायद मैं एक दिन स्किप कर गया। ओके सो मीन्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, सो यहाँ पे 7 दिए हुए हैं। तो मीन्स वीक के प्रत्येक दिन में डे 1 को मंडे को 60, ट्यूसडे को 62, वेंसडे को 61, थर्सडे को 60, फ्राइडे को 59, सैटरडे को 63 टाइम्स एंड संडे को 58 टाइम्स ये रस्सी कूद करती है 1 मिनट में। ओके तो इसे यह जानना है कि मैं प्रत्येक दिन ऑन एन एवरेज औसतन कितना बार रस्सी कूद करता हूं। ओके औसतन मैं कितना बार रस्सी कूद करता हूं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे। सो एवरेज क्या होती है, एवरेज इज सम ऑफ नंबर ऑफ जंप ऑन 7 डेज मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप क्या होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे क्या होगी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके सो सम ऑफ नंबर ऑफ जंप्स ऑन 7 डेज मीन्स सम क्या हो जाएगी, सारे दिनों का सम अगर आप करोगे सम क्या हो जाएगी। सो इन डे 1 को कितनी बार रस्सी कूद करती है 60 टाइम्स, डे 2 को 62 टाइम्स। ओके डे 2 को 62 टाइम्स, डे 3 इज व्हाट, डे 3 इज 61, डे 4 इज 60, डे 4 is 60, day 5 is 59, day 5 is 59, day 6 is 63 times, and day 7 is 58 times she jumped in 1 minute. So this is the average for her, and it is divided by how much, it is divided by 7. Why it is divided by 7? Because she used to do this practice all 7 days in a week. Okay so it is divided by 7. Okay so it is divided by 7. So if you add and divide it by 7, so आप अगर आप ऐड करोगे इसे तो क्या हो जाएगी 60 plus 62 122 plus 61 is 183 plus 60 is 243 plus 59 is 302 and 365 plus 58, देन आप इसे एक मिनट इसे आप ऐड कर लोगे, ऐड करके आपका जो भी आंसर्स आएगा उसे आप 7 से डिवाइड करोगे, देन यू गेट द आंसर एज 60.42 मीन्स आपकी क्या होगी, मीन्स प्रत्येक दिन यहाँ पे ऊपर में आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे नंबर ऑफ जंप्स आ रहे थे, बट ये जो यहाँ पे आए 60.42, दिस इज व्हाट, दिस इज एवरेज मीन्स प्रत्येक दिन ये उसके जंप करने का ये क्या है, ये एवरेज है, दिस इज एवरेज फॉर हर। सो यहाँ पे हाँ so the samples that we have of the quantity we are measuring are called readings or scores. मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखा था, मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखा था। ओके सो ऑब्जर्वेशन कैसे आती है, जब हम रीडिंग करते हैं, मीन्स रीडिंग करने का क्या मतलब, पढ़ने से नहीं है, मीन्स ये जो ऋतुजा है इसने क्या करी, रीडिंग करी, मीन्स पहले दिन इन्होंने 60 बार काउंट की, इसी तरह सेकेंड डे का भी सबका इन्होंने रिकॉर्ड रखा। ओके थर्ड डे में इसने 61 टाइम्स रस्सी कूद की, फोर्थ डे को इसने 60 टाइम्स रस्सी कूद की। ओके
Yes, 423 by 7. Yet yes, it may be 427 and 23 by 7, 433 by 7. आप देख लीजिएगा. Yes, 423. Good. So so the sample that we have of the quantity we are measuring are called reading or scores. Okay, means यहाँ पे means ये reading क्या है? reading, this is reading, this is reading. Okay, ये इस एग्जाम्पल के लिए रीडिंग है. अब दूसरे एग्जाम्पल में चलते हैं. यहाँ पे क्या है? रीडिंग. ये स्कूल ने सर्वे कराया कि 6 बच्चे का घर से स्कूल की दूरी कितनी है. सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन, दिस इज द रीडिंग, दिस इज द स्कोर्स. ओके, ये क्या है? दिस इज द रीडिंग. इसी तरह हम पहले वाले एग्जाम्पल में चलते हैं. तो यहाँ पे ये स्मिता बाइसाइक्लिंग करती है. सो हेयर रीडिंग इज व्हाट? रीडिंग इज दिस वन, दिस इज द रीडिंग फॉर हर. मीन्स मंडे को ये 20 मिनट बाइसाइक्लिंग करती है, ट्यूसडे को 20 मिनट एंड so on. So what is reading? Reading, you can say it is observation score. Okay, mean the samples that we have of the quantity are we measuring are called reading. We know that the number of jumps will be counted in natural number. Number of jumps को किस में काउंटिंग किया जाता है? नेचुरल नंबर में. नेचुरल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर? कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज नेचुरल नंबर? कैन एनीबॉडी टेल? If you want to tell them, type your name in chat box. What is natural number? 1 to yes, 1 to infinite. Okay, good. Yes, 1 2 3 4 5 6. Okay, start with 1 and to infinite. Very good. Yes, this is natural number. Sir. Yes. Sir, yes. 0 to infinite. No. From 1 to infinite. Okay, if you add 0 then it is whole number. Okay. Yes, so 1 to infinite आप कह सकते हो. तो यहाँ पे मीन्स उसमें फ्रैक्शंस नहीं रहनी चाहिए. उसमें क्या फ्रैक्शंस नहीं होने चाहिए. 1 to infinite में ये भी आ सकता है. 1 के बाद में बोलूंगा, 1 के बाद में ये भी बोल सकता हूँ 2.5. ओके, अगर आप बोलोगे 1 to infinite देन मैं ये भी बोलूंगा कि 1 के बाद तो 2.5 भी आती है, बट 2.5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर बिकॉज इट इज फ्रैक्शन. सो ये हमारी अभी डिस्कशन का टॉपिक नहीं है. सो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि ये रस्सी कूद जो करती है ये हमेशा किस में काउंट होगी? नेचुरल नंबर में. ओके, नेचुरल नंबर में. मीन्स यहाँ पे 60.42 आया है, मतलब ये क्या है? दिस इज फ्रैक्शन. बट अगर रस्सी कूद आप करते हो या तो आप प्रत्येक दिन 60 टाइम्स करोगे या 61 टाइम्स करोगे, बट दिस इज एवरेज. दैट्स व्हाई हियर इट इज इन फ्रैक्शन. सो यहाँ पे हम एवरेज का यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया गया है. व्हाट इज एवरेज? हमने पहले एवरेज के ढेर सारे एग्जांपल्स देखे कि एवरेज क्या होती है. सो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ स्कोर्स इन द गिवन डेटा. जो भी डेटा दिया गया है उसमें सभी स्कोर्स को आप ऐड करोगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स. ओके, सम ऑफ ऑल स्कोर्स इन द गिवन डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स. जैसे आप एक एक्टिविटी कर सकते हो कि आप अपने क्लास में 10 बच्चे का एक ग्रुप बना लोगे और सारे बच्चे का आप हाइट सारे स्टूडेंट का अगर आप मेजर कर लेते हो तो आप आसानी से एवरेज निकाल सकते हो. कैसे निकालोगे? फॉर एग्जांपल, पहले वाले स्टूडेंट का एवरेज, द हाइट ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट इज 150 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ सेकेंड इज 155 सेंटीमीटर. ओके, similarly height of third, fourth, fifth, okay, up to 10th, and it is divided by 10 because how many students are there? There are 10 children. You are taking 10 children for this study. So you can find the average. So and the second activity यहाँ पे दिया गया, with the help of your class teacher note the daily attendance for a week and find the average attendance.
मीन्स आप अपने क्लास टीचर की हेल्प से डेली अटेंडेंस आप नोट करो। फॉर एग्जाम्पल मंडे को अगर 32 स्टूडेंट्स आए, ओके, ट्यूसडे को कितने बच्चे आए, 28 स्टूडेंट आए, वेंसडे को कितने आए, वेंसडे को 34 स्टूडेंट आए, 34, थर्सडे को कितने स्टूडेंट आए, थर्सडे को 26 स्टूडेंट आए, फ्राइडे को 29 स्टूडेंट आए, और सैटरडे को कितने स्टूडेंट आए, सैटरडे को 31 स्टूडेंट आए। ओके, सो इफ यू ऐड एंड अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द एवरेज अटेंडेंस, you have to find the average attendance, that on an average how much students used to come class each day. So how many days are there, there are 6 days, sunday sunday is holy, sunday को छुट्टी रहती है, monday, tuesday, wednesday, thursday, friday and saturday, so it is divided by 6, means total number of scores, how many scores, there are 6 scores, and sum of all scores in given data. So I have added all the data of the attendance of each day. So you get, if you add, then you get 180 upon 6, 180 upon 6, I think, and the average will be 180 upon 6 will be what? 180 upon 6 is 30. So 30 is the average. So the 30 is the average number of a student used to come class daily. Okay. So ये बस एक एक्टिविटी की तरह है, मैं अधिक से अधिक एग्जांपल में एवरेज का दे रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि एवरेज क्या होती है। अब आपकी बारी आई क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हमने 5-6 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए एवरेज के बारे में। सो नाउ दिस इज प्रैक्टिस सेट 54, दिस इज प्रैक्टिस सेट 54। आपको एक क्वेश्चन अभी करने हैं। सो यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूं सर, इट इज एक्टिविटी। नो, ये आपके बुक में दिया गया है, अगर आपको इच्छा हो देन यू कैन डू दिस एक्टिविटी, अदरवाइज इट इज नॉट मैंडेटरी, ये आपको समझने के लिए है। ओके, बट आप कर सकते हो। सो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 54 के पहले क्वेश्चंस को मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं, देन यू हैव टू सॉल्व। सो यहाँ पे दिया गया है कि डेली रेनफॉल फॉर ईच डे ऑफ अ वीक। रेनी सीजन है, रेनी सीजन में रेनफॉल होती है, तो मंडे को 9 मिलीमीटर रेनफॉल हुई। रेनफॉल को मिलीमीटर में मेजर किया जाता है, रेनफॉल को मिलीमीटर में मेजर किया जाता है। जैसे आप शॉप से अगर आप आलू प्याज परचेज करने जाते हो, वेजिटेबल्स परचेज करने जाते हो, तो आप क्या बोलते हो, 1 केजी पोटेटो चाहिए, टोमेटो चाहिए। ओके, अगर आप स्कूल जाते हो तो आप बोलते हो कि मैं 5 किलोमीटर साइकिलिंग किया फिर स्कूल पहुंचा। ओके, सो किलोमीटर, केजी इज द क्वांटिटी फॉर मेजरमेंट। सिमिलरली हेयर मिलीमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। सो मंडे को कितने रेनफॉल हुई, 9 मिलीमीटर, ट्यूसडे को 11 मिलीमीटर था, इसी तरह वेंसडे को 8, थर्सडे को 20 mm, फ्राइडे को 10 mm, सैटरडे को 16 मिलीमीटर एंड संडे को 12 मिलीमीटर। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द एवरेज रेनफॉल, you have to find the average rainfall throughout the week. You have 1 minute of time, solve this question and give answer in chat box that what is the answer of this question. Sir, I have
Yes. Sir, I have written the answer in chat box. Yes, yes. Let और लोगों को भी ट्राई करने दीजिए. मैं आंसर आपका चेक कर रहा हूँ. मैं 1 मिनट का टाइम दिया हूँ. अब आपका टाइम ओवर होने वाला है. यस. सो मैं आपका आंसर देखता हूं कि आपने क्या आंसर्स किए हैं. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था एवरेज रेनफॉल फाइंड करने का. सो मैं आपके आंसर्स को देखता हूं और फिर भी आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कैसे किस तरीके से बनाने हैं, ताकि आपको क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाए तो आपको फुल मार्क्स आए. अगर आप सीधे लिखोगे 9 + 11 + 8 + 20 +10 + 16 + 12 upon 7 is equal to answer, then you do not go get full marks. So यहाँ पे 1 2 3 4. Can you tell the definition of yes, मैं आपको सॉल्व करने के लिए दिया था डिफिनीशन ऑफ एवरेज. ओके. एवरेज का डिफिनीशन मैथमेटिकली मैंने जो फॉर्मूले में बताए थे आपको, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके. यस, स्टेप बाय स्टेप. यस. So 86/7 is the first answer. Second answer is 9 + 11 + 8 upon सारे को ऐड करके divided by 7, that is 86/7 is equal to 12.29. 80 दूसरा आंसर भी 12.29. Then answer is 12.29 and 86/7 is equal to 12.29. Yes. So I think सभी लोगों का आंसर 12.29 आया. So I think 12.29 is the right answer. Okay. So अब मैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं. यहाँ पे यहाँ पे 7 डेज थे. सारे डेज के रेनफॉल के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रही है. तो हाँ. यस. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक बॉक्स बनाओगे. बॉक्स में मंडे को 9, ट्यूसडे को 11, वेंसडे को 8 mm, थर्सडे को 20 mm, फ्राइडे को 10 mm, सैटरडे को 16 mm एंड संडे को 12 mm. ओके. मीन्स इस तरह के बॉक्स जो आपके बुक के एग्जाम्पल में सबसे पहले एग्जाम्पल्स में कुछ इसी तरह के बॉक्स टाइप के बनाया गया था. सो आप कुछ इस तरह का बॉक्स बनाने की कोशिश करोगे. ओके. एंड इसके बाद हम सो यहाँ पे ये बॉक्स में क्या दिखाया गया है कि बॉक्स में यह दिखाया गया है कि कौन से डेज में कितनी बारिश होती है, कौन से डेज में कितनी बारिश होती है, कौन से डेज में कितनी बारिश होती है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. इन सेकेंड स्टेप व्हाट आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि वी नो दैट इज स्क्रीन इज विजिबल टू यू क्लियरली. आपको स्क्रीन अच्छे से दिख रही है क्या? इफ स्क्रीन इज विजिबल क्लियरली देन प्लीज टाइप yes in chat box. Yes, okay, thank you. So we know that
आप एवरेज का जो फॉर्मूला होती है, फॉर्मूला जो मैंने आपको बुक में, आपके बुक में भी लिखा हुआ है, एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज को मैं ए भी लिख रहा हूं, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स कितने आपने ऑब्जर्वेशन किए, कितने आपने रीडिंग किए, ओके, कितने आपके स्कोर्स हैं। अगर क्रिकेट का, अगर मैच का अगर मैं आपको एवरेज बोलता तो वहां पे आप स्कोर्स होता, मीन्स यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वेशन, दिस ऑब्जर्वेशन के जगह पे आपके बुक में रीडिंग लिखी हुई है। आप जैसे लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप ऑब्जर्वेशन भी लिखते हो, रीडिंग भी लिखते हो, सो both are same, both are same. We know that average is equal to sum of observation upon number of observation. So अब हम sum of observation में क्या लिखने वाले हैं, sum of observation में 9 plus 11 plus 8 plus 20 मीन्स हमारे जितने भी वीक के अलग अलग रेनफॉल के मेजरमेंट है, 9 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 20 देन 10, 16 and 12 plus 10 plus 16 plus 12. This is number of observation. Okay, this is number of observation divided by, sorry, this is sum of observation. ये क्या है, sum मीन्स जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं सबको हमने क्या किए, ऐड कर दिए, ओके, सभी को हमने ऐड कर दिए, and divided by number of observation. So number of observation is what, there are 7 days. So if you add numerator means 9 plus 11, 19 plus 8, 27, 47, 47 plus 10, 57 and 69, 85, 86 upon 7. Yes, 12 point something will be answer. Okay, so आपका आंसर सही है, yes, 12.29. वेरी गुड. सो आप कोशिश तरह से इसे एग्जाम्स में रिप्रेजेंट करोगे, पहले आप ये बॉक्स बनाओगे, देन आप फॉर्मूला लिखोगे, वी नो दैट एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडेड बाय 7. ओके, सो यहाँ पे ये क्या आ जाएगी आपकी 86 अपॉन 7 इज इक्वल टू 7 12 द 84 एंड हमारे पास 2 बची, सो 7 2 ज 14 6 एंड लगभग it is approximately 12.28 और in round figure it will be 12.29. okay, so means mainly हमारा 12.2 तक ही important है, mean 12 point something will be the average, means average rainfall is 12 point something. so ये हमारा ये एग्जांपल्स था एंड सॉरी ये हमारे प्रैक्टिस सेट 54 का पहला क्वेश्चन था. आपको इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 you have to solve question number 3 and 4 in your homework. okay, so the question 2 3 4 is the homework for today. in next class we will start frequency distribution table. in next class we will start frequency distribution table और अगले क्लास में ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा. और इस चैप्टर के एंड होने के बाद मीन्स हमारा आपका मीन्स मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. सो यहाँ पे किसी ने चैट बॉक्स में कमेंट किए थे आपने कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज. सो यू राइट एवरेज एज एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल स्कोर्स इन द गिवन डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स. अगर आप एवरेज नहीं समझ पा रहे हो अभी भी, तो जैसे आप क्रिकेट का मैं एग्जांपल देता हूं कि क्रिकेट में फॉर एग्जांपल महेंद्र सिंह धोनी ने पहले वाले मैच में इन्होंने 50 स्कोर किए, सेकेंड वाले मैच में इन्होंने 70 स्कोर किया, थर्ड वाले मैच में इन्होंने 100 इन्होंने स्कोर किया एंड फोर्थ वाले मैच में इन्होंने 30 स्कोर किया. 4 मैच का ये क्या थी, सीरीज थी.
ओके, मींस इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया पे गई और 4 मैचेस की सीरीज थी, उसमें महेंद्र सिंह धोनी ने पहले वाले मैच में 50 रन स्कोर किया, सेकंड वाले मैचेस में इन्होंने 70 रन इन्होंने स्कोर किया, थर्ड में 100 सेंचुरी एंड इन फोर्थ ही स्कोर 30 रन। सो व्हाट, तो आपको बताने हैं कि व्हाट इज द एवरेज स्कोर फॉर हिम। सो हाउ मेनी मैचेस, देयर आर 4 मैचेस। So the sum of observation divided by the number of observation means total number of scores. So ऊपर में आप ऐड करोगे, so it will equal to 250 and 250 divided by 4, 250 divided by 4, so it will equal to 62.5, so it will equal to 62.5 if I am right. Okay, सो यहाँ पे उनका एवरेज स्कोर क्या हो जाएगा उस ऑस्ट्रेलिया के टूर का 62.5 मींस उन्होंने प्रत्येक मैच में ऑन एन एवरेज 62.5 इन्होंने स्कोर। यस, वेरी गुड, 62.5 इज द आंसर। सर, आई हैव आल्सो सॉल्व सेकंड सम एवरेज आवरली। यस, therefore 892, yes, 892 may be आंसर्स, वेरी गुड। सो आपको इतने टाइप करने की मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि टाइपिंग करने में बहुत टाइम लगती है। सो 12.29, हाँ, मैक्सिमम लोगों ने 12.29 आंसर्स किए थे इसी के साथ। यस, 62.5, वेरी गुड। सो इसी के साथ आज का क्लास हमारा यहीं पे एंड होता है। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन नाउ। You can leave the classes. Thank you. Bye. Good night. Bye, sir. Yes, bye. Good night. Sir. Yes, bye. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye. Bye. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye. Bye. Yes, please leave the classes.